हेलो एवरीवन। आज है हमारे 30 डेज़ का डे 21। आज हम देखने वाले हैं किस तरह से हम एक प्री वेडिंग के लिए प्रोजेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। बहुत से एडिटर्स जो बिगिनर एडिटर्स है, जब वो वर्क स्टार्ट करते हैं तो वो मीडिया पुल से ही क्लिप्स को इंपोर्ट करते हैं टाइमलाइन पे और वन बाय वन जमाते हैं, जिसके कारण प्रोजेक्ट बहुत मेस्ड अप हो जाता है। कभी भी उन्हें कोई क्लिप सर्च करनी है तो उन्हें बार बार जाके वो सारी क्लिप्स को रिपीट चेक करना होता है एंड देन फिर उसके बाद वो उसकी एडिटिंग करते हैं। तो इसके कारण आपका वर्क फ्लो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। आप क्लिप्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो, आप बेस्ट शॉट नहीं पिक कर पाते हो और आपका जो एक क्रिएटिव एरिया रहता है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम प्री वेडिंग प्रोजेक्ट्स को अरेंज करते हैं दाविंची रिजॉल्व में एक स्मूथ वर्कफ्लो और एडिटिंग के लिए। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। अभी यहाँ पे हमने हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम जाएंगे हमारे फोल्डर में और फोल्डर में हमने यहाँ पे सारी क्लिप्स सेलेक्ट करके रखी है। अब ये सारी क्लिप्स में हम यहाँ पे एक प्री वेडिंग नाम का न्यू बिन बना लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमारे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। तो हमने यहाँ पे एक न्यू बिन प्री वेडिंग करके बना लिया है। अब आपको ये करना है कि आपको आपकी जितनी भी फुटेजेस हैं, उनकी जितनी भी लोकेशन है, उस हिसाब से आपको बीन क्रिएट कर लेना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वापस फ़ोल्डर में चलते हैं, तो जैसे एक लोकेशन ये है, अगर हम इस क्लिप को प्ले करें, तो ये इंदौर का राजवाड़ा है, ये लोकेशन है। यहाँ पे अगर हम और आगे जाते हैं, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया है राजवाड़ा का जो शूट है। एंड देन फिर उसके बाद ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन चेंज हो चुकी है। मतलब इस लोकेशन को हम फॉरेस्ट जंगल मान लेते हैं, ये हमारी सेकंड लोकेशन है। अब इसके बाद हमारी थर्ड लोकेशन है, वो इसको हम सी साइड मान लेते हैं कि ये हमारी थर्ड लोकेशन है। एंड देन उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ तक हमारी थर्ड लोकेशन चल रही है। एंड देन इसके बाद ये लोकेशन चेंज है, तो ये इसको हम एज अ फोर्थ लोकेशन काउंट करेंगे। और उसके बाद एक ये लास्ट वाली लोकेशन है, नाइट वाली लोकेशन। तो टोटल हमारे पास 5 लोकेशन है। हम यहाँ पे वन बाय वन बीन बनाना चालू करते हैं। जैसे ये हमने ऐड कर दिया लोकेशन फर्स्ट, और लोकेशन फर्स्ट ही रन देते हैं हम इसको, और इसको हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे लोकेशन फर्स्ट में हम यहाँ से जितनी भी क्लिप्स है हमारी, उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ तक जो हमारी सारी क्लिप थी वो हमारी लोकेशन फर्स्ट की थी, तो वो हमने सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लिया हमारे बिन नंबर 1 में। अब इसके बाद जो प्री वेडिंग है उसमें हम सेकंड फ़ोल्डर बनाएँगे हमारा लोकेशन 2 नाम से। अब लोकेशन 2 को हम ओपन करेंगे। आपको इसको पर्टिकुलर लोकेशन का नाम देना है तो वो आप नेम भी दे सकते हो। आपको जितना ईज़ी बनाना है आप उसको ईज़ी कर सकते हो। देन हम यहाँ से सेकंड लोकेशन पिक करते हैं। यहाँ तक हमारी सेकंड लोकेशन है। तो हमने सेकंड लोकेशन को भी इंपोर्ट कर लिया है। वापस हम प्री वेडिंग में जाएँगे, यहाँ पे बिन क्रिएट करेंगे लोकेशन थर्ड और लोकेशन फोर्थ एंड लोकेशन लोकेशन 5। अब हम थर्ड वाला खोलेंगे। थर्ड वाले में जितनी हमारी क्लिप्स है सी साइड की, उनको सबको इंपोर्ट कर लेंगे हम। वो क्लिप्स हमारी एक्चुअली में ये वाली जो क्लिप है इसको भी हम इसमें ही इंक्लूड कर लेते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमारे थर्ड वाले फोल्डर में सारी क्लिप्स इंपोर्ट हो गई है। अब देन उसके बाद ये जो लास्ट क्लिप्स बची है हमारी, ये नाइट वाली, हम इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं फोर्थ वाले उसमें। अब ये फोर्थ वाला हो गया। यहाँ पे जो फिफ्थ वाला था इसको हम रीनेम कर देते हैं और इसको हम ऑडियो नेम दे देते हैं। और ऑडियो के बाद इसमें आप एक न्यू बिन और ग्राफिक्स नाम से बना लो। अब आपने सारा जितना आपका डेटा था उस डेटा को आपने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि अब हमने डेटा को डिवाइड कर लिया है तो हमें जाके वो 500 क्लिप्स देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई लोकेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से कोई भी क्लिप चाहिए तो अब हम इसके बाद उसको और इजी बनाते हैं। हम जाते हैं लोकेशन, सबसे पहले हम यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे टाइमलाइन नेम से। जितना आप ऑर्गेनाइज रखेंगे आपके प्रोजेक्ट को, उतना आपके लिए ईजी होगा, और अगर आपके इस बाद कोई दूसरा एडिटर उस पर वर्क करता है तो उसके लिए भी बहुत ईजी होगा। हम यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट न्यू टाइमलाइन करेंगे और इसके बाद हम इसको नाम दे देंगे मेन। ये हमारी मेन टाइमलाइन हो गई है जिसमें हमारी सारी फुटेजेस रहने वाली है।
अब इसके बाद हम वापस जाएंगे लोकेशन फर्स्ट में, और इस टाइमलाइन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और लोकेशन फर्स्ट में, जस्ट 1 मिनट, यहाँ से टाइमलाइन हमने कॉपी की और लोकेशन फर्स्ट में रखी और इसको हम नाम दे देंगे लोकेशन फर्स्ट। अब इस टाइमलाइन को हम ओपन करेंगे और जितनी क्लिप्स है यहाँ पे इस क्लिप्स को इस टाइमलाइन में इंपोर्ट कर देंगे। सेम चीज़ करेंगे हम लोकेशन फर्स्ट के बाद लोकेशन सेकंड में कॉपी करेंगे और इसको नेम देंगे लोकेशन सेकंड। इसको ओपन करेंगे, जितनी क्लिप्स है उनको यहाँ से इन क्लिप्स को डिलीट करेंगे और लोकेशन 2 में जो न्यू बिन 2 में लोकेशन 2 वाले बिन में जितनी फुटेजेस थी वो हम इंपोर्ट कर लेंगे। सेम वर्क करेंगे हम लोकेशन थर्ड के साथ, कॉपी लोकेशन थर्ड, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे जितनी फुटेजेस है उनको इंपोर्ट कर लेंगे एंड देन सेम चीज़ करेंगे हम लोकेशन फोर्थ के साथ, लोकेशन फोर्थ और यहाँ पे लोकेशन फोर्थ को हमने इंपोर्ट कर लिया। तो गाइज अब यहाँ पे हमारे पास 5 टाइमलाइन हो चुकी है, लोकेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक हमारी मेन टाइमलाइन है। तो अब इन जितनी टाइमलाइंस में से जो बेस्ट फुटेजेस है हम उन फुटेजेस को सिलेक्ट करते जाएंगे और उनको मेन टाइमलाइन पे लाते जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ से चलते हैं, ये शॉट और ये शॉट है, मान लीजिए ये शॉट हमें सेलेक्ट करना है तो हम इस शॉट को ऊपर करते जाएंगे। ऐसे जितने भी शॉट्स हमें सेलेक्ट करने होंगे, ये वाला शॉट और फर्स्ट शॉट है ये ऑलमोस्ट सेम है, तो इन दोनों में से हम एक शॉट पिक कर सकते हैं। यहाँ से ये शॉट हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं। अब यहाँ से हम 1 बाय 1 करके जो जो सारे हमारे सिलेक्टेड शॉट हैं उनको ऊपर करते जाएंगे इस टाइमलाइन पे, जैसे जितने सिलेक्टेड शॉट हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम ये सेम चीज़ सारी टाइमलाइन पे कर लेंगे। तो इससे हमारा एक प्रॉफिट ये है कि जितनी पहले तो हमने 500 क्लिप को 100 क्लिप डिवाइड कर लिया, देन 100 क्लिप में से भी हमने 20 क्लिप सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा वर्क फ्लो बहुत ईजी हो गया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जितना जो हेक्टिक वर्क था उसको पूरा कंप्लीट करके टाइमलाइन को बहुत इजी बना दिया है। अब आपको ये करना है कि जस्ट आपको मेन टाइमलाइन पे आना है, आपका जो भी सॉन्ग है उन सॉन्ग को आपको इंपोर्ट करना है और सॉन्ग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चीज़ें रखते जाना है। जैसे जैसे सॉन्ग के अकॉर्डिंग आप चीज़ें यहाँ पे रखते जाएंगे तो यहाँ से आपकी टाइमलाइन बहुत प्रॉपर रेडी होना स्टार्ट कर देगी। अब आपको इतना हेडेक नहीं है फुटेजेस का। नाउ जस्ट आपको फोकस रहना है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर कि आप टाइमलाइन के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर किस टाइप से फुटेजेस को अरेंज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो दाविंची रिजॉल्व में आप इस तरह से जो भी प्री वेडिंग या वेडिंग के फुटेजेस होते हैं उनको सबको अरेंज कर सकते हैं टाइमलाइन बना के और इजीली एक्सेस कर सकते हैं बेस्ट फुटेजेस को, जिससे कि आप बहुत बेटर वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर आपके पास जब भी न्यू क्रिएटर्स इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो उनके पास इतने क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं होते हैं कि वो किस तरह से फुटेजेस के ऊपर वर्क करेंगे और क्या वो क्रिएटिव कर सकते हैं, किस तरह से वो बीट के ऊपर फुटेजेस मैच करेंगे। तो इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब पे वीडियोस अपलोडेड हैं प्री वेडिंग वेडिंग के। आप उन वीडियोस को चेक कीजिए, उनके सेगमेंट ले लीजिए, जैसे 30 सेकंड इस वीडियो से, 30 सेकंड उस वीडियो से, और उनको लेके आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ऑडियो के ऊपर फुटेजेस को ऐड करने की, उतना ज़्यादा आपका वर्क फ्लो ईजी होता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।